आज हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, चुनाव और प्रतिनिधि। इस चैप्टर में सारा चुनाव के बारे में होगा, चुनाव कब होता है, कैसे होता है, इसी बारे में आपका सारा चैप्टर है। तो इसमें तो सारा कवर नहीं हो पाएगा, बट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। तो ये पार्ट 1 है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो पहले इंडिया में वो मत देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु के लोगों को ही था सिर्फ। फिर क्या हुआ, बाद में उसे घटाकर और 18 वर्ष आयु कर दी गई। तो 1989 तक जो है 1989 तक जो है वो क्या था, मत देने का अधिकार जो है सिर्फ 21 वर्ष तक की आयु में ही होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है 1989, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। थर्ड, अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग किन किन बातों पर ध्यान देता है? तो हमारे संविधान में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या है, आरक्षण दिया गया है। तो उसमें जो हमारा परिसीमन आयोग है वो किन किन बातों पर ध्यान देता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान देता है। जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जातियों के अनुपात पर कि कितने अनुपात में अनुसूचित जाति है, और राज्यों के विभिन्न भागों पर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों पर जो है वो परिसीमन आयोग ध्यान देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो शहरी और ग्रामीण में जो स्थानीय शासन है, तो स्थानीय शासन में याद रखना 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित की गई है। स्थानीय शासन में शहरी और ग्रामीण के जो स्थानीय शासन है उसमें 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो जो हमारा चुनाव होता है, तो चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए कैसी प्रणाली होनी चाहिए ये बताना है। प्रक्रिया सुनिश्चित हो, मतलब एक प्रक्रिया बना दी गई हो कि इस प्रक्रिया से होना चाहिए चुनाव। दूसरा, न्यायपूर्ण हो, तो ये भी सही है। जब हमारा स्वतंत्र अगर हम करवा रहे हैं, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, किसी भी एक पार्टी की तरफ ना जाए। तो स्वतंत्र जो चुनाव होता है उसके लिए क्या, न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रक्रिया जो है एक वो फिक्स कर देनी चाहिए, इस प्रक्रिया से होना है और उसी प्रक्रिया से होना चाहिए। निष्पक्ष पारदर्शिता, मतलब जो निष्पक्षता है वो दिखाई देनी चाहिए हमारे जो वो चुनाव होता है उसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, ये चारों डी जो है वो सारा ही सही है, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी क्या होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। क्योंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जो है बहुत आवश्यक है। अगर चुनाव जो है हमारा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होता तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इसलिए इसका आपका ऑप्शन देखना आप हमेशा, कई बार होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष में जो होना चाहिए, इसमें यहाँ पे डी आएगा, चारों ऑप्शन है। भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% है, लेकिन उनका लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 6 से भी कम है। इस त्रुटि को किस चुनाव प्रणाली द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये जो है त्रुटि, इसको, ये जो कमी है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। इस प्रणाली द्वारा अगर होगा तो फिर तो हम जो इसमें ये कमी है इसको हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश में लागू किया गया? तो सबसे पहले जो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब जो 18 ईयर्स से कम वालों को भी देने का है कि 18 साल के जो लोग हैं उन्हें, 18 साल से जो लोग हैं वो वयस्क हो गए, उन्हें मत देने का अधिकार है। तो सबसे पहले ये किसे दिया गया? सबसे पहले ये न्यूजीलैंड में हुआ था, जो अब इंडिया में भी आ गया। पहले 21 वर्ष था और फिर क्या हुआ, उसे अब चेंज करके वो 18 वर्ष हो गए। मतलब 18 ईयर्स के जो लोग हैं वो वयस्क माने जाएंगे और उन्हें मत देने का अधिकार है।
न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि न्यूजीलैंड में जो सबसे पहले आया था ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो न्यूजीलैंड में ये लागू हुआ था 1883 में, सबसे पहले हुआ था न्यूजीलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। और जब राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की आयु, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई खड़ा हो रहा है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा और राज्यसभा में अगर होना है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध निर्वाचन आयोग से है? तो निर्वाचन के बारे में जितनी भी चीज़ें दी गई हो वो सारी चीज़ें जो आर्टिकल 324 मतलब अनुच्छेद 324 में दी हुई है, जितना भी निर्वाचन से संबंधित जो भी है वो अनुच्छेद 324 में उसके बारे में दिया हुआ है। भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यी कब बना? तो भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यी 1993 में बना। मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे है उसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। लेकिन अगर वो 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही अगर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो क्या होता है, उसको उसके पद से हटना पड़ता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सबसे लास्ट एज है, मतलब वो 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर बना रह सकता है। उसके बाद जो है उससे ज़्यादा अगर एज हो जाती है तो वो इस पद पर नहीं रह सकते। तो इसकी जो लास्ट आयु है समाप्त होने का कार्यकाल वो है कम से कम 65 वर्ष, और जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है इनका टोटल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने पर किसके द्वारा हटाया जाता है? अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर अपना 6 साल पूरा कर लेता है, या तो 6 साल पूरा कर ले या फिर उनकी जो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो अगर इन दोनों सिचुएशन में से कुछ भी हो तो फिर कार्यकाल के पद से उनको कौन हटाता है? तो ये कार्य होता है राष्ट्रपति का। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो सबसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और सबसे पहला जो हमारा चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। 1952 में सबसे पहली बार जो है भारत में जो है आम चुनाव हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री कौन बनकर आए थे? ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा। सबसे पहली बार हुआ था 1952 में चुनाव, और प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस जब हमारा पहली बार आम चुनाव हुआ था तो इसमें हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जो हमारा प्रथम चुनाव हुआ था उसमें हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब की गई? तो 1991 में जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991।